इष्टोपदेश ग्रंथ में परम उपादेय तत्व सिद्धत्व पद को पाने की भावना भाई गई है और यह सिद्धत्व पद कहीं बाहर से नहीं आता, हमें अपने अंदर ही प्रकट करना पड़ता है। यथार्थ में संसार और सिद्धत्व ये दोनों अवस्थाएं हमारे अंदर ही हैं। परिणामों में रागपना है तो संसार है और परिणामों में अगर वीतरागता आ गई तो वही सिद्धत्वपना है। रत्तो बंददि कम्मम मुंचदि जीवो विराग संपन्नो एसो जिनोपदेशो तम्मा कम्मेसु मारज्य। क्या कहा? आचार्य महाराज कहते हैं रत्तो बंददि कम्मम, राग से कर्मों का बंध होता है। छोटा सा सूत्र है, डेफिनेशन दे दिया। कर्मों का बंध कैसे होता? राग से। अब आप कहोगे राग से लिखा है तो इसका मतलब देश से नहीं होता होगा। हम देश तो कर ही सकते हैं, राग से लिखा है ना। क्या लिखा? रत्तो बंददि कम्मम, राग से कर्मों का बंध होता है। ठीक है, अब हम राग नहीं करेंगे, देश तो कर सकते हैं ना। नहीं, राग से कर्मों का बंध होता है इसका मतलब है अगर आपने राग किया तो देश उसमें गर्भित रहेगा ही रहेगा। राग और देश, राग और देश। देश होने का मतलब है कहीं राग था तब तो किसी से द्वेष हुआ, और कहीं द्वेष हो रहा है इसका मतलब है कहीं राग भाव तुम्हारा जुड़ा हुआ तब तो उससे द्वेष हो रहा है। बीत राग शब्द है, बीत द्वेष नहीं कहा। क्या? बीत द्वेषी बनो, बीत द्वेषी बनो, ऐसा कहीं लिखा है क्या? नहीं लिखा। लेकिन बीत रागी बनो, बीत रागी बनो, बीत रागी बनो सब जगह लिखा। बीत रागी बनो कहने का मतलब है कि राग अगर छूटेगा तो देश भी छूटेगा। बीत रागी कहने का मतलब है राग से भी रहित और द्वेष से भी रहित। रत्तो बंददि कम्मम, राग से कर्मों का बंध होता है। अब राग की भूमिकाएं हैं। अनंतानुबंधी संबंधी राग अलग है, अप्रत्याख्यान कसाय संबंधी राग अलग है। प्रत्याख्यान का अलग है, संजुलन का अलग है। राग यानी राग देश कसाय का भाव। अनंतानुबंधी कसाय संबंधी राग देश तो ऐसा है कि जिसका कोई अंत ही नहीं, अंत नहीं हो सकता ऐसा नहीं। तो कोई भी कर्म हो उसका अंत होगा, ये स्थिति समाप्त होगी, लेकिन लंबे समय बाद अनंत संसार को बांधने वाली अनंतानुबंधी। अनंतानुबंधी का मतलब क्या? जो कसाय का परिणाम अनंत संसार को बांध रहा है वो अनंतानुबंधी है। अब अनंत का मतलब अंत हमें पता ही नहीं, ये अनंतानुबंधी कसाय।
अप्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान चारित्र मोहिनी कर्म के उदय में अप्रत्याख्यान कसाय से कर्म बंद होगा, लेकिन अप्रत्याख्यान कसाय की स्थिति कितनी है? अप्रत्याख्यान कसाय की स्थिति 6 महीने तक है। हाँ, सम्यक दर्शन अगर तुम्हारे पास है तो 6 महीने के अंदर अंदर तुम्हारे को क्या करना पड़ेगा? परिणाम बदल लेना पड़ेंगे। अनंतानुबंधी कसाय में तो कोई सीमा है ही नहीं, चल रहा है चलने दो। अब प्रत्याख्यान कसाय की स्थिति है, अर्थात सम्यक दर्शन तुम्हारे को प्राप्त हो गया तो कोई भी लड़ाई झगड़ा बैर बुराई का संस्कार तुम्हें 6 महीने के अंदर तोड़ना पड़ेगा। और अगर नहीं तोड़ा तो सम्यक दर्शन तुम्हारा कहेगा बाय बाय टाटा, अब हम जा रहे हैं, अब तुम्हारे घर रुकने वाले नहीं हैं, निकल जाएगा सम्यक दर्शन। प्रत्याख्यान कसाई की स्थिति में, प्रत्याख्यान कसाई की स्थिति में केवल 15 दिन, क्या? प्रत्याख्यान कसाई की स्थिति में केवल 15 दिन। कृष्ण पक्ष गया, बात खत्म, शुक्ल पक्ष गया, बात खत्म। ज्यादा नहीं रखना, पक्ष तक की ही बात रहेगी, उसके आगे नहीं। क्योंकि देशवृत्ति की भूमिका है। ये प्रत्याख्यान कसाय की स्थिति। और संजुलन कसाय, संजुलन कसाय में अंतर्मुहूर्त, अंतर्मुहूर्त का मतलब है पानी में लाइन बनाओ, बनाते जाओ, बनाते जाओ, आगे आगे लाइन बढ़ रही है, पीछे पीछे लाइन खत्म होती जा रही। वैसे कहते हैं कि पानी में लाइन बना दी, लाइन तो बनती नहीं है। वो तो पानी के अंदर जितनी जगह पर लकड़ी है या रॉड है उतना ही पानी का गैप है, बाकी कुछ है ही नहीं, लाइन वाइन कुछ नहीं बनती। तो संजुलन कसाय के परिणामों में केवल अंतर मुहूर्त मात्र की स्थिति बनती है, आगे कुछ चलता ही नहीं। जैसे आप लोग कहते ना, आगे पाठ पीछे सपाट, ये नहीं पढ़ने वालों के लिए कहा जाता है, या जिनकी बुद्धि ज्यादा काम नहीं करती है। आगे पाठ पीछे सपाट, और जब पूछा तो कहने लगे 16 दूनी 8 क्या? 16 दूनी 8, आगे पाठ पीछे सपाट, और जब पूछा क्या पढ़ लिया तो कहने लगे 16 दूनी 8। हो गया काम, 16 दूनी 8। हम लोग जब पढ़ते थे तो हंसी हंसी में कभी कभी टीचर सर बताते थे, कभी कभी दोस्त ऐसी चर्चा करते थे, हिस्ट्री ज्योग्राफी बड़ी बेवफा। अब इतिहास को पढ़ो तो ये सन वो सन, ये राजा वो राजा, ये लड़ाई वो झगड़ा। इतिहास पढ़ो, सब सन संबंध भूल जाते। तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी अब पढ़ो, ये यहाँ वो वहाँ ऐसा वैसा ये वो सब भूल जाते। तो हिस्ट्री ज्योग्राफी बड़ी बेवफा, रात भर पढ़ी और सवेरे सफा। रात भर रटते रहे और सवेरे देखा तो साफ कुछ नहीं। तो संजुलन कसाय इतनी मंदता वाली है कि जैसे पानी में लाइन खींच रहे हो, आगे आगे दिख रही है, पीछे पीछे। ये संजुलन कसाय अंतर मुहूर्त मुनि के मन को लेकर के कैसी तुलना की गई।
आप पूजा करने के लिए खड़े हुए हो, कलसिया में जल ले लिया। अब हमारा जल कैसा है? कवि ने कितनी भावनात्मक कल्पना की है। जल लेके चढ़ा रहा है, भगवान के चरणों में पूजा कर रहा है, पर उस जल में कहाँ का जल आया, कैसा जल आया? गंगा नदी का आया, ये आया कुआं का आया, बावड़ी का आया, सरोवर का आया, कहीं का आया, वो सब छोड़ दिया। लेकिन क्या कह रहा? मुनि मन सम उज्ज्वल नीर। क्या बात है! अरे प्रासुगंध भरा वो तो छोड़ो, अभी तो उस जल के लिए क्या तुलना की जा रही है? मुनि मन सम, नीर उज्ज्वल है, जल पवित्र है, लेकिन ये जल किसकी तरह पवित्र है? क्या तुलना की है, क्या कल्पना की, कवि ने क्या भावना भाई? मैं जो ये जल चढ़ा रहा हूं, ये जल मुनियों के मन की तरह निर्मल है। अब मुनियों के मन की निर्मलता उस कवि ने कितनी समझी होगी, कितना उसने भाव लगाया होगा। मुनि का मन कैसा होता है, मुनि के मन की निर्मलता क्या होती है, कितनी भावना में वो गया। तब अपनी पूजा की पंक्तियों में उसने लिखा, ये जो मैं जल चढ़ा रहा हूं, ये किसकी तरह है? ढेर सारे कोई भी नाम दे सकता था, ये जल इसकी तरह है, ये जल इसकी तरह, ये जल इसकी, सब छोड़ दिए। कोई उपमा नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई कल्पना नहीं। ये जल जो मैं अर्पित कर रहा हूं, ये जल मुनि मन सम, मुनि के मन के समान है। क्या बात है! मुनि के मन के समान, इसका मतलब मुनि के परिणामों में कितनी निर्मलता रहती है। क्वचित कदाचित इष्ट अनिष्ट का संयोग बनने पर राग द्वेष का परिणाम आ भी गया तो क्षणिक, क्षण भर में दिखेगा ही नहीं, समझ में ही नहीं आएगा। अंतर मुहूर्त की स्थिति समाप्त, आगे बढ़ो, प्रतिक्रमण तुरंत, आज का परिणाम आज ही खत्म होना। 15 दिन तो वृत्तियों के लिए है, महावृत्ति को 15 दिन नहीं, अंतर मुहूर्त। महावृत्ति को अंतर मुहूर्त, वृत्तियों के लिए 15 दिन, सामान्य गृहस्थों के लिए 6 महीना, और इससे ज्यादा है तो भैया हम कुछ नहीं जानते, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। अभी आप सभी अगर प्रतिमाधारी हो तो व्रती की भूमिका में हो, अगर प्रतिमाधारी नहीं भी बन पाए, भावना भा रहे हो और अपनी दैनिक दिनचर्या षड आवश्यकों में गृहस्थ के धर्म में लगे हो, तो ज्यादा से ज्यादा 6 महीना, इसके बाद समाप्त करना। आचार्य महाराज क्या कहते हैं? रत्तो बंददि कम्मम मुंचदि जीवो विराग संपन्नो एसो जिनोपदेशो तम्मा कम्मेसु मारज्य। राग से कर्मों का बंध होता है और वीत रागता के परिणामों से कर्म बंध से छुटकारा मिल जाता है। वीत रागता से, चिकनाहट से मैल लगता है। मैल किससे लगता है? रूखेपन में नहीं लगेगा, चिकनाहट से मैल लगता है और साबुन पानी से मैल साफ हो जाता है। खत्म कहानी। क्या राग से कर्म का बंध होता है और बीत रागता से कर्मों से छुटकारा मिलता है। ऐसो जिनोपदेशो, ये जो मैं कह रहा हूं ये मेरा उपदेश नहीं है, जिनेंद्र भगवान का उपदेश है। किसका उपदेश है? हाँ, हम और आप तो बाद में कह रहे हो, आचार्य महाराजों ने तो बाद में लिखा है, लेकिन उपदेश किसका है?
जिनेंद्र भगवान के बिना अपने यहां कुछ नहीं है। गंगा कितनी बहे, लेकिन निकली कहां से है? गंगोत्री से। कहां से निकली है? गंगा बह रही है, लेकिन निकली कहां से है? गंगोत्री से। हरिद्वार में आओ तो तुम अपनी कह दो, बनारस में आओ तो तुम अपनी कह दो, इलाहाबाद में जाओ तुम अपनी कह दो, और यहां पर बिहार में आ जाए तो तुम अपनी कह दो, लेकिन निकली कहां से है? वीर हिमाचल ते निकसी। बाहर की गंगा बाहर के हिमालय से निकली है, तो ज्ञान की गंगा वीर भगवान के हिमालय से निकली है। कहां से निकली? वीर भगवान के हिमालय से निकली। आदिनाथ भगवान की हिमालय से भी निकली है। अजितनाथ भगवान के हिमालय 24 तीर्थंकरों के, तब वीर कोई क्यों कहा? क्योंकि महावीर भगवान के शासन काल में हम हैं। अंतिम तीर्थंकर हमारे वही रहे, तो जो अंतिम तीर्थंकर हैं उन्हीं से हमारा डायरेक्ट संबंध जुड़ेगा। तो वीर हिमाचल ते निकसी। और जब नदी बहती है तो पहाड़ों को, पर्वतों को भेदती हुई आगे बढ़ती है। तो ये भी मोह महा आदि आदि के पहाड़ पर्वत भेद करके आगे बढ़ती जाती। मोह महातम आदि आदि। ये ज्ञान की गंगा का प्रभाव है। और ऐसे ऐसो जिनोपदेशो, यह जिनेंद्र भगवान का उपदेश है। इस उपदेश को हम और आप आचार्य प्रणीत ग्रंथों के माध्यम से सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, और परिणामों में शांति का अनुभव भी कर रहे हैं। ये काल पंचम काल है, मोक्ष नहीं है, कोई बात नहीं, मोक्ष का मार्ग तो है। और फिर हमारा इतना बड़ा सौभाग्य कि हम उस मोक्ष मार्ग पर पूरा भरोसा करके, पूरा श्रद्धान करके उस मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। पंचम काल है, कोई बात नहीं, हीन संगनन है, कोई बात नहीं, केवली भगवान नहीं है, तीर्थंकर नहीं है, रिद्धिधारी मुनि नहीं है, कोई बात नहीं। मोक्ष का मार्ग तो है, रत्नत्रय तो है, और रत्नत्रय ही मूल में मुक्ति का साधन है। ऐसे रत्नत्रय के इस मोक्ष मार्ग में आप सभी को लगना है। यही आज का सारांश है।